Hello dear students, very good morning to all of you. How are you all? I think you are very fine at your home, even also safe with your parents. So dear students, as we have started our topic that is my body. In this chapter we have learned internal organs, external organs, sense organs, है ना? Yesterday मैंने आपको internal organs के बारे में बताया था. Internal organs are that organs जो हम देख नहीं सकते, we cannot see, but these are inside our body, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और काफी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए. विदाउट देम वी कांट लीव. ओके, सो हियर वी हैव इंटरनल ऑर्गन्स, फोर मेन ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड स्टमक. ओके, लंग्स वी हैव टू, दैट्स वन हियर एस. ब्रेन तो सभी के पास एक ही होता है, हार्ट भी और स्टमक भी. ओके, सो डियर स्टूडेंट, what brain do, what lungs do, what heart does, and what stomach does, we learn today. So here we have pictures in your book. Can you see the pictures? Pictures के नीचे जो जो लिखा हुआ है, I am reading. Put your finger here and read with me. Okay, so read. Brain help us to think. Brain help us to थिंक. जो ब्रेन होता है हमारा, वो हमें किस चीज में हेल्प करता है? सोचने में, ताकि हम कुछ चीजें सोच के, समझ के और उसी तरीके से फॉलो करते हैं. सो ब्रेन इज वेरी यूजफुल. इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स. जो पूरे बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है. कौन करता है कंट्रोल करने का काम? ब्रेन. ओके, सो ब्रेन के पास एक ऐसा पावर होता है जो हमें, अगर ब्रेन बोलेगा कि हैंड्स अप करो तो हम हैंड्स अप करते हैं. अगर ब्रेन बोलेगा हैंड्स डाउन, आईज क्लोज, तो आईज क्लोज हम करते हैं. सो ब्रेन कंट्रोल ऑल बॉडी पार्ट्स. इट इज इन द हेड. वो कहाँ पे होता है? हमारे हेड के अंदर. ओके, डन, अंडरस्टूड. सो आफ्टर दैट, सेकेंड पिक्चर of lungs. As I have told you, we have two lungs here. Okay, so you can see the picture in your book. Lungs help us to breathe. Lungs help us to breathe. Breathe मतलब सांस लेना. जो हम सांसें लेते हैं वो lungs के थ्रू लेते हैं. There are two lungs in our chest. हमारे chest में दो lungs होते हैं. They are filled with air because सांस इसलिए ले जा सकती है क्योंकि लंग्स में एयर भरी हुई रहती है. ओके, वो फुले हुए रहते हैं, एयर भरी हुई रहती है, ताकि हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम जो भी गैस लेते हैं और छोड़ते हैं वो हम लंग्स के थ्रू करते हैं, ताकि हमारा नोज और लंग्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं थ्रू द पाइप्स. ओके, सो लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना. Next one, that is heart. The heart is in the chest. It pump blood to all body parts. Heart जो होता है वो filled with the blood. Heart में पूरा blood भरा हुआ रहता है. कभी भी आपने देखा है कि heart जो रहता है always red color का रहता है. क्यों red color का बनाते हैं heart? Because it has blood inside it. उसके अंदर खून होता है, blood होता है. एंड ब्लड जब भी हमें बहता दिखता है रेड कलर का, सो हम जब भी हार्ट का शेप बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं. बट द रियल हार्ट इट इज इन अवर बॉडी इज दिस. आप अपनी पिक्चर बुक में देखेंगे रियल हार्ट ऐसा रहता है, ना कि ऐसा. ये तो सिर्फ शेप होता है हार्ट का. ओके, दिस इज द ओनली शेप और इट इज real heart. You can see in your book picture of heart. Heart क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है. We can feel our heartbeat. चलो सभी लोग अपने हार्ट बीट को फील करो. धक धक होता है ना, हार्ट बीट आती है, टक थक थक थक, इस तरीके से आपको बीट सुनाई देगी. So heart is always in the left side. Next one, the last one, that is stomach. Okay, all the food
फूड वी ईट गोज टू द स्टमक, जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे टमी में, दैट इज हमारे स्टमक में। सो इट ब्रेक्स डाउन द डाइजेस्ट फूड, और इस तरीके से हम जो भी फूड खाते हैं वो यहाँ अंदर जाता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में स्टमक उसको तोड़ देते हैं पूरे फूड आइटम्स को, और हम उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से बना रहता है, और हमें फिर वो भूख लगती है और हम फिर खाना खाते हैं। ओके, so our body is made up of bones and muscles. Bones give shape to the body and muscle help us to movement. You know, हमारी बॉडी में bones हैं और muscles भी। bones मतलब होता है हड्डियां। बोन्स एंड मसल्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी होती है। ओके, वो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, बाहर से नहीं दिखता, क्योंकि बोन्स और मसल्स के ऊपर स्किन लगाई जाती है और ये स्किन हमें दिखती है, और हमारे स्किन के अंदर क्या होता है, बोन्स एंड मसल्स। बोन से ही हमारी बॉडी बनती है, रेडी होती है, हमारी बॉडी को शेप मिलता है थ्रू द बोन्स एंड मसल्स जो है, मसल्स के थ्रू हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं, इधर देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं थ्रू अवर मसल्स। ओके, सो दीज टूल्स आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यू नो यहाँ पे आपको एक ग्रैनी सेज है ना, यहाँ पे आपको एक ग्रैंड मदर कुछ बताना चाह रही है, चलो पढ़ेंगे। ओके, लेट्स रीड इट आउट। Our body is like a machine and all different organs and are its parts. They work together to help to perform different activities. We must take care of our body. So grandmother आपसे क्या कहना चाह रही है, हमारी बॉडी हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है ना, सो हमें भी इसका गुड केयर करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। टाइम टू टाइम खाना खाना है, टाइम टू टाइम सोना है, अच्छे से खाना है, गुड फूड, गुड वेजिटेबल, फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स आर कंपल्सरी। ओके, सो आप लोगों को भी अपनी बॉडी का गुड केयर करना है। इफ यू आर बिकम इल, अगर आप इल हो जाते हो तो मेडिसिन लेना है, कंप्लीट रेस्ट लेना है। ओके, सो आपको अपनी बॉडी को खराब नहीं करना है, बिकॉज इट इज अ मशीन फॉर अस, इट हैज सो मेनी पार्ट्स, और हमें उसका ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी है। सो समझ में आया ग्रैंड मदर आपसे क्या कहना चाह रही है? सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। So what are the internal organs? Internal organs are those organs which are inside our body. So we have learned 4 internal organs. First one, B-R-A-I-N, brain. B-R-A-I-N, brain. Second one, L-U-N-G-S, lungs. L-U-N-G-S, lungs. Third one, H-E-A-R-T, heart. H-E-A-R-T, heart. And fourth one, S-T-O-M-A-C-H, stomach. S-T-O-M-A-C-H, stomach. So dear students, I hope you all have understood about the different body parts, internal and external, and even also you have understood about the sense organs. There are 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue and skin. So I hope you all have understood this chapter. So today we have completed this chapter. Tomorrow we will going to do exercise of this chapter. हम इसकी exercise करेंगे। Exercise से पहले यहाँ क्या लिखा है? Now I know. अब इस chapter से हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से बनी हुई है। Some are the external parts and some are the internal parts. External parts are the parts of the body that can be seen from outside. जो हम बाहर से अपने parts को देख सकते हैं वो होते हैं external parts. Examples: eyes, ears, nose, mouth, teeth, neck, hands, legs. Okay, so these are the external parts. And
We have also learned about the sense organ. There are 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skins. और ये पांचों सेंस ऑर्गन काफी हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं. Okay, we see with our eyes, we hear with our ear, we smell with our nose, we taste with our tongue, and we feel with our skin. And skin is the largest sense organ because it is all over the body. हमारी पूरी बॉडी में स्किन होती है ना. So skin is the largest sense organ. And the last point we have learned, internal organs are the parts of the body that are inside our body. So हमने internal, external और sense organs के बारे में इस chapter में पढ़ा. So I hope you all have understood this chapter very well. If you have any queries related to this chapter, you can ask me by sending a message to my WhatsApp number. So dear students, bye, take care, revise the chapter. So tomorrow we are going to continue and do the exercise. I will ask you questions, so prepare it. Bye students, have a nice day.